दोस्तों, कभी आप रोड से गुजर रहे हो और किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी और आपने उसकी मदद कर दी और जिसकी आपने मदद की उसने खुश होकर आपको ढेर सारी खुशियाँ दी। आपका दिल उस समय कितना खुश हुआ होगा। आपने इस फीलिंग को कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपने ईश्वर को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता? होगा। सच कहो तो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ईश्वर के लिए, तो उस सृष्टि के क्रिएटर से आपको दुआएं, ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती है तो आपकी ओर आने वाली हर बुरी नज़र या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल लेता है। आपका अच्छा वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है और आपकी किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को आपकी विश पूरी करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करते हैं, तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ में एक ट्रेडिंग पावर आ सकता है। और यह सब बातें सुनी हुई या पढ़ी हुई नहीं है। ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। यह सच है, मैं किसी चमत्कार से कम नहीं। यह ईश्वर का एक आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो स्थिति है, लेकिन अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में बताऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी और उसके जीवन में दुखों को दूर करके कैसे खुशियाँ ला सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड से एक हेल्थ और जल्दी सक्सेसफुल जीवन बना सकते हैं। वास्तव में आप नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करना शुरू करता है तो इससे आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से बदलने लगता है। जैसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग या रिवाइरल करते हैं, एक तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक ऐसे नज़र से देखने लगते हैं, हर खुशी, हर चीज़ आपको मिलने लगती है। लगता है मानो जैसे सब कुछ आपके पास हो। और वास्तव में जब ये फीलिंग आपके पहुंच जाती है तो वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपको हर चीज़ में ईश्वर की ब्लेसिंग दिखाई देने लगती है और आपके सब काम सफलता के साथ पूर्ण हो रहे हैं। आपने जो भी काम किया, जो भी कार्य किया, वह पहले से ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा और आपके किए हुए कार्य को जो आपको रिजल्ट अब तक मिला था उससे 100% ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो भी पॉजिटिव। यह रिजल्ट आपको अपनी इनकम में देखने को मिल सकता है, सेहत में देखने को मिल सकता है, या आपकी जो विश है आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे करनी है, यह जानने से पहले आपको कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप में कभी भी निराशा की भावना नहीं आएगी।
तो आपको इन नियमों को जरूर फॉलो करना है। पहला नियम, आप ग्रेटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के सामने मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि वही सर्वप्रिय है, मतलब आपके सभी कार्य वही परमात्मा परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते में डिमोटिवेशन नहीं होंगे। निराशा आपको छू भी नहीं सकती। और आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देता। और इसी तरह से चलने पर आपको मदद के लिए कभी किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपके रास्ते बहुत आसान और सुगम हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रेट टूल्स रहा कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके गोल या आपकी विश पूरा होने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपने काम को करने का तरीका बदल सकते हैं। आपको एक बार यह देखना है कि कहीं कोई चीज़ तो नहीं है जो सही ना हो। मतलब यह है कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम पर साथ होंगे। वह आपको जरूर संकेतों के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा। एक बार दोबारा जांच लें कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जिसे आप अपने गोल से या अपनी विश से दूर कर रहे हो सकता है आपकी विश को पूरा होने में कुछ टाइम भी लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा भी फील ना हो रहा हो। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप शायद सफलता की ओर नहीं चल रही हो, लेकिन वास्तविकता में यही आपकी विश्वास का उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी हारने मत देना। ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में समय तो लगता है, लेकिन जब एक बार ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, आपके विश्वास को नहीं रोक सकता। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, मतलब आपको बहुत कम मेहनत में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके रास्ते इतने आसान कर देंगे कि आपके मुंह में सिर्फ यही निकलेगा कि बस एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो सक्रिय हो जाता है। ग्रेटिट्यूड आभार महसूस करते हुए हाइपोथैलेमस आपके कई शरीर के कार्यों को नियंत्रण करता है, जो आपकी भूख, नींद, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपके प्रोग्राम भी हमारा हाइपोथैलेमस तक सक्रिय होता है। जब हम दयालुता का कार्य करते हैं और कृतज्ञता की भावनाओं को अनुभव करते हैं, तो यह हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है। जब हम वास्तव में किसी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, उससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह आपको स्पेशल अध्ययन या शोध हुए हैं जो सभी एक ही परिणाम देते हैं। और फिर मानसिक शक्ति के बारे में शोध से पता चलता है कि कृतज्ञता न केवल तनाव कम करती है, बल्कि अज्ञात को दूर करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप जानते हैं एक प्रभावशाली तरीके से कैसे हम ग्रेटिट्यूड्स हैं। सबसे पहले हमने कोई भी 3 विश लेनी है। तीनों को ऐसे लिखना है जैसे कि मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको यह बस एक बार लिखना है, और जब आप प्रेयर करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीडिंग करना है।
जो भी आपने लिखा है आपको यह सब एक बार लिखना है, और जब आप प्रेयर करेंगे तो हर लाइन को 3 बार बोलना है। जब भी आप ये कार्य करते हैं तो इससे पहले आपको अपने इष्ट देव या देवी देवता का नाम लेना है। जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करना है। उनका नाम 5 बार, 7 बार, 11 बार उनका नाम लें। उसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि सेहत के लिए ग्रेटिव प्रेयर कैसे लिखनी है। हे ईश्वर, मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरा परिवार आपकी कृपा से तुरंत स्वस्थ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आपको बिजनेस और जॉब के लिए ग्रेट ट्विंस प्रेयर करनी है। ऐसे लिखनी है, हे ईश्वर, मेरी बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतनी सफलता के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतनी सफलता और तरक्की देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरत जैसे कि धन पैसे के लिए ही, हे ईश्वर, आपने मेरी सारी ज़रूरतों को समय से पहले पूरा कर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जब आपकी अगर कोई अलग विश है तो आप इसे पूरी तरह से बनाकर लिख सकते हो। अगर आप किसी के सेहत के लिए यह लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हे ईश्वर, मेरे पिता को सेहतमंद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपको किसी दोस्त की तलाश के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी पसंद का दोस्त और प्यार दे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपने जितनी भी लाइनें लिखी है उन सभी लाइन्स को 2-3 बार पढ़ें और सोने से पहले और सुबह अपने कार्य को करने से पहले। समय कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमेशा एक ही समय करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसे अपनों के साथ एक अभ्यास बनाकर करें, सर झुकाकर, जैसे कि आप अपने माता पिता को हर चीज़ के लिए धन्यवाद दे रही हो। ध्यान रखें, आभार मन की स्थिति है और कृतज्ञता हृदय की स्थिति है। कई बार आपसे गलती हो गई, कई बार भूलेंगे, लेकिन निराश मत होना, फिर से शुरू करना। जितना अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप उसके बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। वास्तव में आप सभी चीज़ों के बारे में आभारी हो सकते हैं। खाने के लिए, आज जो आपने काम किया उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, आपके परिवार ने आज जो भी अचीव किया उसके लिए, आज जो भी आपकी इनकम है उसके लिए। रात को सोने से पहले अपनी डेली रूटीन को एक माइंड मैप बनाएं। जो आपने पाया, जो आपने आज खोया, वह सेलेक्ट करें और उसके लिए आभारी होना शुरू कर दें। आप जिस चीज़ के लिए भी आभार प्रकट करेंगे वह हर कीमत पर बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप जिस भी चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं वो बढ़ता है और हर क्षण बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कल्याण हो। धन्यवाद यूनिवर्स।